Hello students, how are you? We discussed about the dimension formulas of different quantities in previous lecture. Today we will discuss about the numericals of dimension analysis. First type of numerical is conversion of one system of units into another. Before that we will discuss about the types of different quantities in dimension formulas. In dimensions, so four types of quantities are, first is dimensional कांस्टेंट्स. डायमेंशनल कांस्टेंट से क्या मतलब है? डायमेंशनल की ऐसी वैल्यूज जिनकी डायमेंशंस है बट उनकी वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट. वैल्यूज कांस्टेंट but have dimensions. ठीक है. एग्जाम्पल सी, velocity of light in vacuum. वैल्यू क्या होती है इसकी? c is equal to 3 multiply 10 raised to power 8 meter per second. So value is always constant, 3 multiply 10 raised to power 8 meter per second. But इसकी डायमेंशंस जो है वो कैसी होती है हमें पता है? velocity of light velocity is displacement upon time. Now displacement is L and time is T. So dimensions are m0, L1, T minus 1. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है बट उनकी डायमेंशंस होती हैं, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट्स. नाउ टेक वन अदर एग्जांपल. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है फॉर्मूला? F is equal to G m1 m2 upon r square. So G is equal to F r square by m square. G की वैल्यू कांस्टेंट होती है कितनी? 6.67 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है बट इसकी डायमेंशंस क्या है? कांस्टेंट मींस इसकी डायमेंशंस आएंगी. दिस इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सो ऐसी वैल्यूज जिनकी क्या है? वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है बट उनकी कुछ डायमेंशंस होती हैं. दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट्स. नेक्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल. डायमेंशनल वेरिएबल्स, इससे हमें साफ पता लग रहा है क्या है? डायमेंशनल मीन्स दे हैव डायमेंशन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स मीन्स उनकी वैल्यू भी वेरी करेगी. सो दे हैव वेरिएबल वैल्यूज वेरी. वैल्यूज जो है वो इनकी वेरी करेगी. वैल्यू वेरीज बट हैव डायमेंशंस ऑल्सो. वैल्यूज भी वेरी करेगी इसकी एंड इनकी डायमेंशंस भी हैं. लाइक एग्जांपल्स एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, एक्सेलरेशन. different quantities which have very different values and means इनकी वैल्यूज भी वेरी करेंगी एंड इनकी डायमेंशंस भी हैं. लाइक इनकी डायमेंशंस अगर हम किसी की भी फाइंड आउट करते हैं तो फोर्स की डायमेंशंस क्या होंगी? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन इज लेंथ अपॉन टी स्क्वायर. देन वी गेट m1 L1 T minus 2. तो इसकी डायमेंशंस है एंड फोर्स की वैल्यू भी वेरी करती है. इन द सेम वे ऐसी क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज भी वेरी करती हैं एंड उनकी डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स. Now next is
dimensionless constant. Dimensionless constants. So dimensionless constant means the quantities whose values are constant and they do not have dimensions. कि इनकी values भी constant है और इनकी dimensions भी नहीं है. Like pure numbers like 1, 2, 3, 4 and so on. Mathematical constants like pi, e, etc. तो ये कैसी क्वांटिटीज है जिनकी वैल्यूज भी कांस्टेंट है एंड इनकी डायमेंशंस भी नहीं है. दीज आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स. नेक्स्ट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज जो है वो वेरी करती हैं बट दे डू नॉट हैव डायमेंशंस. इनकी डायमेंशंस नहीं है. लाइक एग्जांपल अगर हम लें एंगल. एंगल क्या है? एंगल की वैल्यू जो है वो वेरी करती है. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो कॉन्टिन्यूसली इसका एंगल जो है वो चेंज होगा. यहाँ से ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है, एंगल चेंज हो रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूसली इसका एंगल क्या है, चेंज होगा. तो एंगल इज इक्वल टू आर. एंगल क्या होता है? आर्क. दिस आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है. सो एल से कैंसिल आउट, तो n0 L0 T0. तो ये कैसी क्वांटिटी है? एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इसकी डायमेंशंस नहीं है बट इसकी वैल्यू है जो वेरी करती है. तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें क्या है, वैल्यूज वेरी करती हैं बट दे डू नॉट हैव डायमेंशंस, तो वो कैसी क्वांटिटीज है? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. अगर इनके और एग्जांपल देखें लाइक स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. सो L by L ये भी कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस. n0 L0 T0. स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये भी कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस. n0 L0 T0. सो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज वेरी कर रही हैं बट डायमेंशंस नहीं है, तो वो कैसी है? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. The next is uses of dimensional equations. First is conversion of one system of unit into another. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना हो. नेक्स्ट इज चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले. ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूलाज की करेक्टनेस चेक करनी है कि वो गिवन फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है. एंड थर्ड इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज. तो 3 टाइप ऑफ यूजेस हैं डायमेंशनल इक्वेशंस के. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए हमें चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला. जो भी फॉर्मूला हमें गिवन होगा उसकी करेक्टनेस हमें चेक करनी है कि वो फॉर्मूला सही है या नहीं. एंड लास्ट वन इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला. ठीक है, जो भी क्वांटिटीज हमें गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उसका फॉर्मूला डिराइव करना है. तो दीज आर द यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस. नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट the conversion of one system of unit into another. Now, first type of numericals, conversion of one system of units into another. अब हमें कन्वर्जन करनी है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फॉर्मूला फॉर दिस. लेट अस कंसीडर, वी नो Q इज इक्वल टू N1
U1 is equal to N2 U2. We know Q is equal to N1 U1 is equal to N2 U2, which were discussed in the previous lecture. Now N1 is numerical value and U1 is the unit of first system. Numerical value of first system and unit of first system, and this is numerical value of second system and this is the unit of second system. Now let us consider M1, L1, T1. These are fundamental units of mass, length and time for first system. First system, and let M2, L2, T2 be the fundamental units of mass, length and time of the second system. ठीक है, M1, L1, T1 हमने मास, लेंथ एंड टाइम लिए फर्स्ट सिस्टम के लिए. M2, L2, T2 be the fundamental units of mass, length and time in the second system, and A, B and C are the dimensions of mass, length and time. So U1 is equal to M1 power A, L1 power B, T1 power C. तो यूनिट 1 U1 is equal to M1 की डायमेंशन A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, एंड U2 सेकेंड सिस्टम में यूनिट क्या है, M2 की पावर A, L2 पावर B एंड T2 पावर C. Now put these values in this equation. N1 U1 is equal to N2 U2. अगर हमें फर्स्ट सिस्टम गिवन है, सेकेंड सिस्टम की यूनिट हमें इसमें फाइंड आउट करनी है न्यूमेरिकल वैल्यू, सो वी हैव टू फाइंड N2. N2 इज इक्वल टू, लाइक एग्जांपल हम लेंगे, लेट इट बी 3 मीटर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में. तो 3 मीटर ये क्या है N1, ये क्या है U1. N2 हमें फाइंड आउट करना है एंड ये क्या है U2. तो फर्स्ट सिस्टम 3 मीटर, सेकेंड सिस्टम हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर हमें N2 की फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं. तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 डिवाइडेड बाय U2. ठीक है, यहाँ से U2 इसके नीचे आ गया. नाउ पुट द वैल्यूज. N1 U1 की वैल्यू क्या है, M1 पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, एंड नीचे क्या आएगा U2 इज M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 पावर C. सो इनको कंबाइन करेंगे, M1 अपॉन M2, दोनों की पावर कितनी है A, दोनों की पावर A, दोनों को कंबाइन किया हमने. L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C. So we get N2 is equal to N2 is equal to M1 upon M2 की पावर A, L1 upon L2 की पावर B, T1 upon T2 की पावर C. So this is the formula for conversion of one system of unit into another. By knowing all these values, we can find out the numerical value of the quantity for the second system. Now let us take first example. Convert force of 1 Newton into dynes. 1 Newton and dyne, these are the units of force. 1 Newton is the unit of force in SI units or MKS system, और डाइन इज द फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम. तो हमें सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मीन्स MKS सिस्टम से हमें किसमें जाना है, CGS सिस्टम.
ये सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम से हमें सीजीएस सिस्टम में जाना है। तो फोर्स है तो फोर्स का पहले फॉर्मूला लेंगे, FOR। फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेंगे अब हम। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास m इंटू एक्सेलरेशन L/t²। सो वी गेट m1 L1 t माइनस 2। तो डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं। तो वी हैव द डायमेंशंस m की पावर a। तो a कितना है 1, तो a इज इक्वल टू 1। l की पावर b, तो b कितना है 1। एंड t की पावर c कितना है -2। सो डायमेंशंस हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ इन फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, एमकेएस सिस्टम 2। सेकेंड सिस्टम में किसमें जाना है, सीजीएस सिस्टम। सो फर्स्ट सिस्टम m1 L1 T1 एंड N1, ये सारी वैल्यूज हमें फर्स्ट सिस्टम से मिलेंगी। ऐसे ही सेकेंड सिस्टम m2 L2 T2 एंड N2। तो फर्स्ट सिस्टम एमकेएस। m क्या है, मीटर, k क्या है, किलोग्राम, एंड s क्या है, सेकेंड। इसमें क्या है देखो, c क्या है, सेंटीमीटर, g क्या है, ग्राम, एंड s क्या है, सेकेंड। सो m1 इज 1 किलोग्राम, यहाँ से लिखेंगे हम m1 इज 1 किलोग्राम, L1 इज 1 मीटर एंड T1 इज 1 सेकेंड। N1 कितना है, यहाँ से पता लगेगा हमें कितना है, 1 न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, N1 इज 1। ऐसे ही सेकेंड सिस्टम के लिए लिखेंगे m2 इज 1 ग्राम, L2 इज 1 सेंटीमीटर एंड टाइम कितना है 1 सेकेंड। ये दोनों में सेम है। N2 हमें फाइंड आउट करना है। सो वी पुट दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला। So we put these values in formula. M2 is equal to M1 upon M2 power A, L1 upon L2 power B, T1 upon T2 power C, जो भी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। Now put all these values in this equation. So N2 is equal to N1. N1 is 1. M1 is 1 kilogram, M2 is 1 gram. We put these values with units. Power A कितना है, A is equal to 1. L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter. पावर कितनी है, B कितना है 1. T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड। पावर कितनी है, C की वैल्यू कितनी है -2। ये हमने कहाँ से फाइंड आउट किया है, फोर्स के फॉर्मूले से, फोर्स की डायमेंशंस। C कितना -2। नाउ सॉल्व इट। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स, उनको कन्वर्ट करेंगे। इसकी पावर कितनी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इन यूनिट्स को इक्वल बनाएंगे। पावर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एंड सेकेंड टू सेकेंड। नाउ वी गेट 1 मल्टीप्लाई 1000, पावर कितनी 1, 100 की पावर कितनी 1 की पावर -2। सो वी गेट 1 2 3 4 5। 1 को किसी भी पावर 1 की कोई भी पावर हो, कितना रह जाएगा 1। सो वी गेट 10 raised to power 5. So N2 is equal to 10 raised to power 5. So we get 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 times. तो
N2 की वैल्यू कितने आ गई 10⁵ तो 1 न्यूटन कितने इक्वल के बराबर है, कितने डाइन्स के 10⁵ डाइन्स। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ $100 joule of energy, 100 joule of energy on a system whose fundamental units are fundamental units are 100 gram व 10 centimeter and half minute। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी। तो हमें क्या गिवन है, जूल किसकी यूनिट होती है, ठीक है, हमें क्या दे रखा है 100 जूल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन है, वर्क डन किसके ऊपर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज m1 L1 T minus 2 and displacement is L, so we get m1 L2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, so we get L2 T की पावर -2। so एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T minus 2। so the dimensions are A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to -2। so first system is given, हमें कौन सा सिस्टम है 100 जूल, तो जूल SI यूनिट या फिर MKS यूनिट ऑफ एनर्जी है। सो MKS सिस्टम टू कौन से सिस्टम में जाना है हमें, ये हमें जो सिस्टम गिवन है इसको लिख देते हैं हम न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो m1 L1 T1 L1, m1 इज इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 किलोग्राम एंड मीटर एंड टी सेकेंड। n1 क्या वैल्यू आएगी 100। नाउ सेकेंड सिस्टम m2 L2 T2 N2, सो वी गेट m2 में न्यू सिस्टम कितना गिवन है हमें, मास 100 ग्राम। L2 कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड टाइम कितना है हाफ मिनट मीन्स 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हाफ मिनट 30 सेकेंड्स। N2 हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वी टेक द फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 upon T2 power C. So put the values, N1 is 100, M1 is 1 kilogram, M2 is 100 gram, power A कितना है 1, L1 is 1 meter, L2 is 10 centimeter, power B कितना है 2, टाइम T1 is 1 second, T2 is 30 second, पावर C कितना है -2। सो N2 is equal to 100 मल्टीप्लाई, इसको चेंज करेंगे 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, पावर कितनी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, पावर
2, सेकेंड से सेकेंड यहाँ पर कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सो 1/30 की पावर -2, सो 100 मल्टीप्लाई, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 20 से 20 काट देंगे, यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगी, सो वी गेट 10, 10 की पावर 1, 10, 10 की पावर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/30 की पावर कितनी है -2, है ना, 1 की पावर -2 तो 1 के इक्वल हो गया, 30 की पावर -2, सो 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई ये भी कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, 100 मल्टीप्लाई 30 की पावर -2 नीचे ऊपर जाकर क्या हो जाएगी 30 की पावर 2, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई 30, ये पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, तो 30 क्या है 30 की पावर 2, तो उसको 2 टाइम्स लिख दिया हमने, सो वी गेट 3 3 9 मल्टीप्लाई कितनी 0 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, 3 3 9 और जीरो कितनी 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, सो N2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100 जूल, तो कैसे लिखेंगे इसको 100 जूल इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आंसर आ जाएगा इसका कि 100 जूल किसके इक्वल है 9 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 7 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, when 1 meter 1 kilogram and 1 minute, 1 meter 1 kilogram and 1 minute are taken as fundamental units, the magnitude of force is 36 units. What will be the value of this force? What will be the value of this force in CGS system? So first system हमें ये गिवन है जिसमें लेंथ 1 मीटर, मास 1 किलोग्राम एंड टाइम 1 मिनट है, एंड N1 फर्स्ट सिस्टम की हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है वो कितनी है 36 यूनिट्स। फॉर्मूला किस चीज का लेना है हमें फोर्स, ये क्या है फोर्स, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, हमें किस में फाइंड आउट करना है सीजीएस सिस्टम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल take the formula of force. Force is equal to dimension formula of force is m1 l1 t minus 2. So the dimensions are a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to minus 2. Now first system is the given system and second system is जिसमें हमें कन्वर्ट करना है इसको सीजीएस सिस्टम। सो m1 l1 t1 n1 फर्स्ट सिस्टम की वैल्यूज लिखेंगे हम। फर्स्ट सिस्टम में क्या गिवन है हमें, मास 1 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर एंड टाइम 1 मिनट एंड n1 इज 36 एंड M2 सेकेंड सिस्टम क्या है, M2 L2 T2 N2 M2, ठीक है। मास कितना है इसमें 1 ग्राम, L कितना है 1 सेंटीमीटर एंड टाइम कितना है 1 सेकेंड एंड N2 हमें फाइंड आउट करना है। सो टेक द फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2
पावर A, L1 upon L2 पावर B, T1 upon T2 पावर C. Now put the values in this equation. N2 is equal to, N1 is equal to 36, M1, M2, M1 is 1 kilogram, M2 is 1 gram. पावर कितनी? A कितना है? 1. L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter, पावर 1. T1 is 1 minute, T2 is 1 second, पावर C minus 2. So 36, पहले इसको चेंज कर देंगे. 1 किलोग्राम कितना? 1 ग्राम. नीचे कितना? 1 ग्राम. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, पावर 1. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds divided by 1 second, power minus 2. So we get 36. ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड. So we get 1036 मल्टीप्लाई 1000 की पावर 1, 100 की पावर 1, यहाँ पर कितना है? 60 की पावर माइनस 2. सो क्या आ जाएगा? 36 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 पावर कितनी? 81. ये कितना हो जाएगा? 1/60 मल्टीप्लाई 1/, ठीक है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर क्या नीचे अगर प्लस हो जाएगी तो 60 मल्टीप्लाई 60 नीचे आ जाएगा. सो जीरो को कैंसिल कर दो. 36. सो वी गेट 1 2 3, ठीक है, 30. तो 10 की पावर 3. तो N2 इज 1000. सो वी गेट फोर्स कितना था? फोर्स, ठीक है, 36. तो N2 इज इक्वल टू 10 टू पावर 6. इसमें आ जाएगा सीजीएस में 1000 डाइस. So that's all for today. We will discuss second type of numericals of dimension analysis in next video. I have given some questions for your practice in description box. So keep practicing. Have a nice day. Thank you.